अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए। यूएसएनकॉम की तस्दीक। कहा, ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों को मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से निशाना बनाने के जवाब में किए गए। ईरान की जानिब से मुबैना जारहियत बिला जवाज़, खतरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। यूएसएनकॉम का ट्वीट। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में कतरी जहाज़ पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि तेहरान अपने हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। MOU के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा। कतर के इल्ज़ामात हैरान कुन हैं। अमरीका की जानिब से MOU की खुला खिलाफ वर्जियाँ, आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ, सदर ट्रंप की जानिब से मज़ीद हमलों की धमकियाँ, तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ और जनूबी ईरान पर हमले से होनी जारहियत का मुँह बोलता सबूत। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में ट्वीट। लिखा, गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर गुजर चुका, ईरान कभी किसी के आगे नहीं झुकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात को नाकामी की जानिब ले जाएगा। अपने हुर्मुज़ में मुतबादिल रास्ता बनाने की अमरीकी कोशिशें ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बनेंगी। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त देने वाला जनरल लाइसेंस मनसूख कर दिया। अमरीका ने जंग के खात्मे से मुतल्लिक हौसला अफजा मुज़ाकरात के बाद जून में ईरानी तेल की बरामदात पर आयद बास पाबंदियों में जुज़वी नरमी करते हुए 60 रोज़ा पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया था, जिसके तहत ईरानी तेल की पैदावार, तस्दीर और फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। ईरानी तेल बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म करना इस्लामाबाद MOU के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान लेबनान में इसराइली इक़दामात की अमरीकी हिमायत भी मुआहदे से इन्हराफ है। कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात किए जाएंगे। शहीद सुप्रीम लीडर का जुलूस जनाजा नजफ अशरफ की गलियों में रमा दवा, लाखों अकीदतमंद सड़कों पर मौजूद। हर तरफ इंसानों का समंदर, चुरकाए जुलूस हाथों में ईरान और इराक के कौमी परचम और सुर्ख झंडे थामे मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और इंतकाम के फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं। हरम इमाम अली पहुंचने पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर्स आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के आखिरी दीदार और खराज अक़ीदत के लिए अहले इराक घरों से निकल आए। लाखों अफराद आखिरी दीदार और नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच रहे। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद मसूद पज़ेश्कियान और कमांडर अल-कुद्स फोर्स जनरल इस्माइल कानी भी इराक में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को इराक में नमाज़ जनाजा और आखिरी दीदार के बाद वापस ईरान लाया जाएगा, जहाँ 9 जुलाई को हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में दफन किया जाएगा। शारजा से कराची आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा समंदर में लापता। पाकिस्तानी अमले के 5 अरकान सवार कराची से 155 नाजिकल मील मगरब में रेडार से गायब हुआ। रेडार और मवासलाती राब्ता अभी बजक वक्त मुनक़ता हो गया। पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज सर्च ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के साथ इजलास। 5 बड़े शहरा मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मुआशी राहदारियाँ हैं जो तजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स में जदीद इम्तिहानी निज़ाम नाफिज करने का फैसला। इम्तिहानी निज़ाम जदीद बनाने की मंजूरी की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात का मंसूबा। तमाम तालीमी बोर्ड्स में ई-मार्किंग और डिजिटलाइजेशन मुतारफ कराया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मजीद जदीद टेक्नोलॉजी से लेस 74 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स पर तकसीम किया गया। CTD को जदीद तरीन इजाफी सर्वेलेंस ड्रोन्स भी फराहम किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर होंगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस फोर्स के लिए थर्मल टेक्नोलॉजी से लेस स्पेशल ड्रोन हासिल कर लिए गए। DG पाकिस्तान बैतुल माल की खिदमात वापस पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने से मुतल्लिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार को दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर फैसला सुना दिया। कहा कि दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का हम सिफारती किरदार, मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी की आलमी सतह पर जगह आई। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। भारतीय पॉलिसी साजों ने अमरीका की नज़र में चीन के मुकाबिल भारत की अहमियत खत्म होने की निशानदही कर दी। तालिबान रजीम की नाअहल पॉलिसियों ने अफगान अवाम को तारीख के बदतरीन इंसानी बहरान की दलदल में धकेल दिया। 74% अफगान अवाम फाका कशी पर मजबूर। पानी का संगीन बहरान पीने के लिए भी मैसर नहीं। मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 10 साल बीत गए। मकबूजा वादी के शहरी बुरहान मुजफ्फर वानी का यौम शहादत। मोदी सरकार का भारतीय फिल्म सतलज बर्दाश्त न कर पाई। फिल्म सतलज 3 बरस की ताखीर और 3 नामों की तब्दीली के बाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी का मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद कर दिया। लीपा के शहरी कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, कभी फरामोश नहीं कर सकते। इंतशारी गिरोह बयानिए या साजिश का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और मालियाती इस्तेहकाम पर आलमी एतमाद मजीद मजबूत। माशी इस्लाहात और मौसर माशी पॉलिसियों से पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी मुसलसल बेहतर हो रही है। कम मालियाती खसारा, रिकॉर्ड प्राइमरी सरप्लस और बेहतर कर्जा जाती इंतजाम से मालियाती पायदारी मजीद मजबूत हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। कश्मीर, बालाई केपी, शुमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्जरलैंड ने पेनाल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर अर्जेंटीना मिस्र को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।